हे हाय गाइस। सो आई गेस आज मैं तुम लोग को कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आया हूँ जो शायद तुम लोग को ऐसे लॉन्ग टर्म में बहुत मदद करेगी। ठीक है, देखो मेरा एक बहुत सिंपल एंड प्लेन पर्सपेक्टिव है। ठीक है, देखो वैसे मैंने ऐसे बहुत लोगों को ऐसे सुना है, देखा है, जो आप लोग ऐसे लाइव में आते हो, लाइव में लोगों के पास जाते हो, और बहुत लोग ऐसे किसी से टेलीग्राम चैनल में जाते हो, वहाँ पे ऐसे वो लोग ऐसे ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं, कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, टिप्स प्रोवाइड करते हैं। देखो भाई, एक बात बताता हूँ, ट्रेडिंग ना एक बिजनेस है, और बिजनेस में है ना कभी भी ऐसे चीज़ों को दूसरों के हाथ में नहीं देते। अपना पैसा जब तक अपने कंट्रोल में हो तब तक ही अच्छा लगता है, दूसरे के कंट्रोल में कभी वो अच्छा नहीं लगता है। पहली बात ये हमेशा याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि मैंने ऐसे बहुत जगह देखा है कि ऐसे लोग ऐसे दूसरे लोगों के ऐसे कोर्सेज लेते हैं, और उसके लिए 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार बहुत पैसे चार्ज होते हैं, 25-25 हज़ार का। ये मतलब एक तरीके से ऐसे लगता है ऐसे सही है, क्योंकि देखो जैसे मान लो अब तुमको कोई ट्रेडिंग सिखा ही रहा है, ठीक है, तो वो तो पता है ना कि वो बंदा, सामने वाला बंदा जो भी मेरा फ़ीस पड़ रहा है वो तो निकाल ही लेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल हर केसेस में तो नहीं है ना। ठीक है, तो देखो मेरे पास मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम लोग को रियल ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ठीक है, फ्रॉम जीरो टू हीरो वाला। ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ तुमको फ्री मिलेगा। अब ये कंटेंट तुम्हारे तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, ये तुम्हारी किस्मत की बात है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं तुमको जो जो चीज़ें ऐसे बताने वाली हूँ, ठीक है, वो तुमको बहुत काम देगा। ठीक है, और आगे में भी तुमको ऐसे बहुत मदद करेगा। देखो मैंने भी ऐसे भाई स्टार्टिंग में बहुत ऐसे पैसे खोए हैं। ठीक है, बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और फिर जाके एक स्टेबिलिटी पे आया हूँ। ठीक है, बहुत रातें जाग जाग के मैंने बहुत पढ़ाइयाँ की हैं इस मार्केट की सच्चाई को जानने के लिए। लाइक द सिंपल थिंग, एक होता है ना क्यूरियोसिटी, लाइक वो दिस मार्केट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है ना, पहली बात, मेरे वीडियोस में तुमको कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। मेरी वीडियोस देखना है, ठीक है, तुमको मेरी थोड़ी बहुत बकवास तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं तुमको कुछ बताने आया हूँ। ठीक है, अब मैं तुमको है ना एक चार्ट पे लेके चलता हूँ। बहुत लोग ऐसे बात करते हैं, ठीक है, कि ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, सपोर्ट ये सपोर्ट वो। ठीक है, अब देखो भाई, हर दिन तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे दिमाग कितना लगाओगे? क्या तुमको सपोर्ट रेजिस्टेंस कर कर के रियल लेवल्स भी मिलते हैं? हाँ, तो हर दिन ऐसे कितने चीज़ों को ऐसे मार्क करोगे, कितनी चीज़ों को? देखो मैं तुमको है ना यहाँ पे तरीके से दो चीज़ बताने आया हूँ। पहली बात कि देखो, ट्रेडिंग ये नहीं है कि तुम सिर्फ कैंडल स्टिक पढ़ लिए। ट्रेडिंग ये नहीं है कि तुम पैटर्न पकड़ लिए कि ये पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है। ठीक है, देखो कितना ही बार ऐसे तुम पैटर्न पकड़ के काम कर पाओगे? कभी भी मान लो ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन का ही पैटर्न बन रहा है तो कितनी बार बन रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, उससे ज़्यादा नहीं, राइट? हर दिन तो पैटर्न नहीं बनता। किसी दिन मार्केट किसी भी लेवल से उठा देगा, लेकिन तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम मार्केट कौन से लेवल से उठा रहा है, कौन से लेवल से गिरा रहा है? अब देखो यही है ना सबसे इम्पोर्टेंट प्ले पार्ट है, समझो। अब यहाँ पे देखो एक ट्रेड रनिंग है, ठीक है, कैन यू बिलीव इट? ठीक है, लोग इसी के पैसे चार्ज करते हैं तुमसे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ट्रेड रनिंग है, मैंने यहाँ पे कहाँ पे बाई किया, जहाँ पे मार्केट, अब एक बात बताओ, इतना किसके पास हिम्मत है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ रही है, और जब
एकदम इसी लेवल से ही बाइंग आएगी, ये मेरे को पता है। कैन यू गेस इट? नहीं ना। लेकिन मैं एक बात बताऊँ क्या, तुम भी पकड़ सकते हो ये बात, कि मैं ऐसा कोई भी ऐसे मैजिक नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। लोग तुमको असलियत नहीं बताते हैं, बिकॉज वो लोग चाहते हैं कि तुम लोग उनके पास ही आओ ताकि उनका बिजनेस चलते रहे। ठीक है, देखो भाई, इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट बनने लग जाओगे ना, ठीक है, मैं जो जो चीज़ें सिखा रहा हूँ वो सीख लोगे ना, वहाँ से सिर्फ 1 से 2 महीना लगेगा तुमको, अगर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना है तो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे सारे ट्रेड्स तुम्हारे अपने रहेंगे, तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तुमको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद में ही हर अपने आप को रोज़ बोल सकते हो कि हाँ, ये ट्रेड मैंने अपने दम पे लिया है, अपने से लिया है। थोड़ी देर के लिए सारे कुछ को हटा दो, दुनिया क्या बोलती है, क्या स्ट्रैटेजी सिखाती है, क्या नहीं सिखाती है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे कि हो क्या रहा है। अब मैं एक बार बताता हूँ, ठीक है, जब मैं भी है ना ऐसे बहुत ऐसे अपनी चीज़ों को ऐसे होता है ना एक नर्चर करना, कि मैं इस चीज़ों को सीख रहा हूँ। देखो, जो भी चीज़ तुम सीख रहे हो ना, उसमें हमेशा अपने आप को मास्टरी देने की कोशिश करो, ताकि जब तुम उस चीज़ को बताओ तो उस तुमसे अच्छा वहाँ पे उसको नहीं बताना चाहिए। बिकम द बेस्ट एक्सप्लेनर इन द रूम। ओके, अब देखो, मैं इस ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। देखो, मैंने है ना, जब मैं चीज़ों को सीख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो आई फाउंड समथिंग। पहली बात ना, कि मार्केट के साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, ये वो दिस दैट, एक उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव बनाते हैं। पीसीआर ये है, पीसीआर वो है। ठीक है, मैंने कितनी देन देखा है कि 0.75 0.85 पीसीआर पे भी मार्केट अच्छे अच्छे मूव देता है। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, लेकिन हर चीज़ का मीनिंग नहीं दे सकती है। ठीक है, गेट दैट इन योर हेड। अब देखो, पहली बात है ना, मार्केट को समझने के लिए ना, मार्केट के साइकिल को समझना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है। पहले मैं वो साइकिल दिखाता हूँ, ठीक है, फिर मैं तुमको कुछ सीक्रेट्स बताऊँगा। ठीक है, इस पूरे ऐसे वीडियोस को है ना, ये थोड़ा तो आई गेस लंबा हो गया है। ठीक है, मैं इसके बाद है ना, इसका एक और पार्ट 2 रिलीज़ करूँगा। ठीक है, वो तुरंत ही होगा। ठीक है, अब इसमें है ना, तुमको मार्केट के सीक्रेट्स बताऊंगा। इससे है ना, तुमको मार्केट को समझने में बहुत आसानी होगी, और तुम अपने से है ना एकदम परफेक्ट लेवल पे बाई आउट भी कर सकते हो, और परफेक्ट लेवल से तुमको पता भी होगा कि हाँ, इस फेज ऑफ मार्केट में कौन से टाइप के मूव्स आएंगे। समझे? तो तुमको ये सारे कुछ है ना, गेस करने में, समझने में, कि कौन से लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तुमको हर एक कुछ समझ में आएगा। यहाँ से सिर्फ बुलिश बड़े मूवमेंट्स आएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े मूवमेंट आएंगे, यहाँ पे छोटे मूवमेंट्स आएंगे, यहाँ पे मार्केट क्या करने वाला, तुमको हर एक कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो इससे है ना, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि हाँ, किसी को इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा चीज़ें से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब देखो, मैं तुमको ना एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ कि मैंने स्ट्रेट को एकदम इसी लेवल पर प्लेस कैसे कर लिया, एंड हाउ आई वॉज एबल टू क्रैक कि मेरे को यहाँ से बाइंग मिलेगी तो मिलेगी। ठीक है, अब देखो, जनरली है ना, हम लोग ऐसे हमेशा कुछ स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भागते हैं कि हाँ, मेरे को ये स्ट्रैटेजी दे दो, मेरे को ये इंडिकेटर दे दो, मेरे को ऐसे बाई सेल इंडिकेटर दे दो। लेकिन देखो, पहली बात है ना, कि अगर किसी चीज़ से अगर तुमको बहुत पैसे कमाने हैं, और वो दुनिया का सबसे आसान पैसा तुमको बना के दे सकता है बहुत जल्दी, तो उसको समझने के लिए तुमको थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई स्ट्रैटेजी का कुछ भी यहाँ पे है ना, तुमको वो चीज़ नहीं करके देगी जो तुमको यहाँ पे मार्केट का एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग तुमको देगा। ठीक है, अब देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इस इंडिकेटर को यूज़ करना है। ठीक है, मैं इस इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये बस आई गेस, ये देखो,
ये तो मैंने ऐसे इसको एक अलग तरीके से स्टाइल अप कर लिया है, ठीक है। लेट मी सी इफ आई कैन सी दिस। सो इसको अबाउट स्क्रिप्ट इज नॉट अवेलेबल, ओके, ठीक है, वेट अप, आई विल शो यू। ये मैंने अपने से बनाया हुआ है जस्ट फॉर मॉडिफिकेशन। आई लो, हाँ आई गेस ये वाला है, हाँ यही वाला, ठीक है। तो सबसे पहले ना तुमको ये इंडिकेटर के पास चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको स्क्रिप्ट मिल जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको इस इंडिकेटर के बारे में मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है, कि ये कैसा दिखता है। इस इंडिकेटर को बनाया है रॉड्रिगो एप्रिएटो ने, ठीक है। अब देखो इस इंडिकेटर में करना क्या है, समझ गए। इस इंडिकेटर मैंने इसको है ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये तो तुमको यूज़ करना है, ये इसके बारे में मैं बात बताऊंगा, ठीक है। तुम्हारे 3 इंडिकेटर तुमको पूरा ऐसे मार्केट को समझने में बहुत मदद कर देगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उन सब पे चलूँगा, ठीक है। अब देखो मैंने है ना इसका सेटिंग्स में क्या क्या किया है। देखो मैंने क्या किया है, यही सेम इंडिकेटर को, ठीक है, यहाँ पे 3 डेज़ पे किया है। ये यहाँ पे सिंपल वाला 1 डे पे है, ठीक है। मैंने इसको 3 डे पे किया है। अगर तुम 3 डे नहीं लगा पा रहे हो तो तुम ट्रेडिंग व्यू में जाके यहाँ पे टाइमिंग्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुमको कस्टमाइजेशन मिल जाएगा, ये रहा ऐड कस्टम इंटरवल है। यहाँ पे जाके इसको डे पे करके 3 डे पे करके 3 डे ऐड कर देना, तो तुमको वहाँ पे 3 डे का ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब समझो मैं इसको समझता कैसा हूँ। देखो सबसे पहली बात है ना, ये इंडिकेटर तुमको मार्केट को समझने में सबसे बड़ा हेल्प करेगा। समझो इस चीज़ को कैसे काम करता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। आई गेस 1 सेकेंड, ताकि को अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले समझो इस चीज़ को, ये गोल्ड का ऐसे रनिंग मार्केट है, ठीक है। हम लोग को अभी गोल्ड पे नहीं, हम लोग कैसे चलेंगे अभी निफ्टी पे, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लोग आ गए निफ्टी पे, ठीक है। अब देखो इस इंडिकेटर का ऐसा सेटिंग्स क्या है, मैंने इसका सेटिंग्स में कुछ कुछ छेड़छाड़ भी किया है, मतलब अपने हिसाब से। देखो ऐसे जब तुम इसको नॉर्मली लगाओगे तो ये ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है। बट इसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। मॉडिफाई करके मैंने क्या किया है कि मैंने स्टाइल में गया, मैंने बैकग्राउंड हटाए हुए हैं और इन तीनों को मैंने सर्कल आउट किया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने सर्कल पे लगा दिया और ओके कर दिया, ये बन गया मेरा सिंपल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये देखो ये इंडिकेटर तुम्हारे पास होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तुमको हर एक कुछ बताएगा। और देखो मैं है ना मार्केट को जब समझ रहा था, ठीक है, तो आई क्रैक दिस वेरी सिंपल कोड। मार्केट एक 3 दिन के साइकिल मोड में हमेशा काम करता है, ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान देना, ठीक है। मार्केट हमेशा 3 दिन के साइकिल पे काम करता है, और ये बात किसी को नहीं, उतना लोग तुमको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली है ना हर 3 दिन के बाद अपना साइकिल बता देगा कि हाँ 3 दिन के हाई लोज ये रहे, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये इसका हाई है, ये रेड वाला पार्ट इसका लो है, एंड ये जो ग्रे वाला पार्ट है इसका ये मिड प्राइस है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो जो समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। कल मार्केट यहाँ से फॉल करने स्टार्ट हुए, सिंपल, ये हाई था मेरा, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ से। अब सोचो एकदम 3 डे के लो पे ही रिएक्शन क्यों मिल रहा है मेरे को। यहाँ पे देखो मेरे को ये लो पे यहाँ से मेरे को बाइंग आनी स्टार्ट हुई, ये जो इसका मिड प्राइस था यहीं से ही तुम्हारा मार्केट जाके रिजेक्ट हुआ और फिर वहाँ से सेलिंग हुई, और फिर जब ये लो क्रैक हुआ मेरा, ठीक है, यहाँ पे, तब वहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग आ गई मेरी, ठीक है। और ये सेलिंग का कितनी बड़ी आई, लेट मी रिमूव दिस ऑल पार्ट, 1 सेकेंड, या अब देखो ये देखो कितनी बड़ी सेलिंग है निफ्टी में। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स लाइक 1000 पॉइंट मूव। अब इस चीज़ को है ना समझ के देखो, मैं यही समझा रहा था, जब तुम मार्केट के साइकिल को समझने लग जाओगे तुमको हर कुछ समझ में आने लग जाएगी, कब कहाँ पे मेरे को कितना बड़ा मूव मिलने वाला है। तो अब समझो जब भी मार्केट इस फेज़ के अंदर रहेगा तुमको हमेशा छोटे मूव्स मिलेंगे, ठीक है।
और मिड प्राइस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, और मिड प्राइस के नीचे निगेटिव है मार्केट, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैं 2 से 3 वीडियो में कवर अप करूँगा। आज के लिए मैं इस वीडियो में बस इसको ट्राई कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा कवर अप दे दूँ, ठीक है। अब देखो आज ही का मार्केट देख लो, ये बात तुमको कोई बता सकता था क्या? नॉर्मल लोग जैसे कि हम लोग जैसे लोग होते हैं, पहले जब मैं मार्केट में आया था, कौन सा मैं इस लेवल को देख रहा हूँ या समझ रहा हूँ या इसको मार्कअप कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब समझो, अब मेरे को पता है मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ आज के दिन, ठीक है। मैं ये तक बता दूंगा कि तुमको ये तक पता रहेगा कि हाँ यहाँ से तुम्हारा बाइंग आएगा ही आएगा। मार्केट ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको बता के नहीं करता है। तुमको लगता है कि बस ये ऑपरेटर कर रहा है और ये कर रहा है या वो कर रहा है, मार्केट कुछ नहीं कर रहा है भाई। मार्केट हर कुछ समझ दिखा के ही करता है। हाँ, पहले ऑप्शन प्रीमियम में तुमको ऊपर नीचे मिल जाएगा, फ्लक्चुएशन मिल जाएगा, थोड़ा सा स्टॉप हंट हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी एंट्री सही है तो तुम स्टॉप हंट का कभी पार्टी नहीं बनोगे, पहली बात, ठीक है। मैं तुमको एक एक चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग है ना, देखो कैंडल स्टिक का ज्ञान या कुछ भी ज्ञान, ठीक है, तुमको ऑल ओवर द इंटरनेट, ऑल ओवर द यूट्यूब मिल ही जाना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको है ना मार्केट साइकिल से स्टार्ट करूँ, ताकि तुम मार्केट साइकिल को समझना स्टार्ट करो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ऑन हुआ, ठीक है। अब समझो ये जाके यहीं 50% पे ही जाके ऐसे क्यों वहाँ से सेलिंग आई ना, इसके 50% एरिया पे जाके यहाँ पे सेलिंग आई। तो क्या ये तुमको पहले से पता था कि यहाँ पे एक अच्छा लेवल है, यहाँ से सेलिंग आ सकता है? पता था। क्यों? ये 3 दिन का 50% एरिया है, यहाँ से सेलिंग आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत मैसिव सेलिंग आई हुई है। तो ये एरिया पहली बार जब मार्केट इसके पास जाएगा तो ऑब्वियसली एक सेलिंग आएगी ही आएगी, राइट, ठीक है। अब देखो मैं है ना थोड़ा सा इसको ले चलता हूँ तुमको बैकग्राउंड में, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ 5 मिनट, इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे, देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल तुम्हारे कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे मेरा 3 दिन का हाई लोज था, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ मार्केट का, मेरे को यहाँ पे कौन सा दिन है, थर्सडे का मार्केट है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल लोगों को एंट्री के लिए दिया यहाँ पे, लेकिन हमको तो पता है ना यहाँ पे 3 दिन का लो है। यहाँ पे मेरे को एक रेड कैंडल मिलेगा, मैं एंट्री ले लूँगा। देखो वहाँ से कितना बड़ा फॉल आया है। तो मैंने क्या बोला, तुमको पता होगा जब ये सब चीज़ें तुम अपने मतलब चार्ट्स पे लगा लोगे, थोड़ा सा इसको अपने से बैक टेस्ट करके देखोगे, तो यू नो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी क्या बोला वीडियो के ओपनिंग में, तुमको पता होगा कि कब तुम्हारे पास बड़े मूव आने वाले हैं और कब तुमको बड़े सेलिंग्स मिलने वाले, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये सवाल रहता है कि बड़े सेलिंग बड़े बाइंग कब आएंगे, वो मेरे को कोई बताओ। नाउ यू नो कि बड़े सेलिंग्स और बड़े बाइंग्स कब आते हैं। देखो यहाँ से बड़े सेलिंग्स आए, अब तुम सोच के देखो यहाँ पे तुमको एकदम पॉइंट पे जहाँ पे कोई सोच भी नहीं रहा होगा और किसी को पता भी नहीं होगा कि हाँ इतना बड़ा सेलिंग आ सकता है, तुम वहीं पे पहले कैंडल में कॉन्फिडेंस के साथ एंटर किए, कितना पॉइंट्स मिल रहा है तुमको? 267 पॉइंट्स, राइट ना। तो सोच के देखो, अब तुमको ये भी पता है कि तुमको वापस से इंटर कब लेना है और कब कहाँ पे क्या करना है। मैं हर एक को दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो मिड प्राइस पे क्या हो रहा है, ऊपर नीचे साइड, यहाँ पे देखो। अब एक बात बताओ, ये पॉइंट्स पे और इस कैंडल पे एंट्री करने पे सोचो तुम्हारे कैंडल एंट्री कितने परफेक्ट हो रहे हैं। तुम सोच के देखो, यहाँ पे तुम इसी कैंडल पे एंट्री की है, यहाँ से तुमको 80 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, और तुमको पता है कि यहाँ से बाइंग आने वाली। यहाँ पे देखो तुम यहाँ पे एंटर किए, यहाँ पे कम से कम तुमको 140 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो कितना ईजी है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, ये 3 दिन का हाई था, 3 दिन के हाई को मार्केट ब्रीच किया। देखो यहाँ से कितनी मैसिव बाइंग हुई, कितना पॉइंट्स है यहाँ पे, तुम सोच के देखो 424 पॉइंट्स। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमको ये पहले से पता हो सकता है? पता हो सकता है। जब भी ये डे हाइज़ के ऊपर में रहेगा अच्छे से पॉइंट्स देगा। यहाँ पे देखो डे हाइज़ के ऊपर है, पॉइंट्स देगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो
ये 3 दिन का मेरा हाई लो है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से सेल आउट हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ से फिर से वापस से सेलिंग आई। जो बाइंग आई है वो किस एरिया से आई है? 50% एरिया, 3 दिन का जो 50% एरिया है वहाँ से आई है। क्या तुमको ये परफेक्ट लेवल्स काम करते हुए दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। ये जो बीच बीच में भी जो भी हो रहा है ना, मैं उसके लिए भी बताऊंगा हर एक कुछ, उसके लिए टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो, मार्केट 3 दिन के लो के नीचे ब्रेकआउट किया, गया उसी लेवल को रीटेस्ट किया, अब फिर वहाँ से सेलिंग में एंटर कर गया। क्या ये तुमको पता चल सकता था पहले से, या पता हो सकता था? हाँ, हो सकता था। तो मेरा बोलने का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग क्या है कि देखो, मेरे को नहीं पता अभी ये वीडियोस कितने लोग देखेंगे, लेकिन जिनको भी मिलेगा, अगर एक सिंपल सी चीज़ों को तुम अप्लाई करके देखोगे तो देखो, यहाँ पे डे हाइज पे देखो कितने बड़े पॉइंट्स हैं। यहाँ पे भी देखो डे हाइज पे, ब्रेकआउट पे, 3 दिन के डे हाइज पे कितने बड़े पॉइंट है। यहाँ पे देखो एक चीज़ तुमको दिखेगा, यहाँ पे निफ्टी 50% एरिया से बाइंग स्टार्ट किया था, कहाँ पे जाके रुका? डे हाइज पे, फिर नीचे आया 50% एरिया पे ही रिट्रेस किया, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके डे हाइज पे इतना बड़ा टारगेट दिया। क्या यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस इतना सिंपल सा आंसर। सारा कुछ समझ में आ रहा है मेरे को। अभी इसमें मैं 2-3 चीज़ें और बताऊंगा, यू विल बी माइंड ब्लोन, ठीक है। ये सब जो नीचे से जो बाइंग आ रही है, मैं सब बताऊंगा कि कैसे तुम इसको समझ सकते हो कि हाँ आज के दिन बाइंग ही होने वाली है। देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे 3 दिन के लो को हिट किया, अचानक से सेलिंग आई कि नहीं आई? आई ना। इसी से देखो, देखो कितना रिस्पेक्टेड लेवल है ये। गया ऊपर से, सेलिंग आई कि नहीं आई? आई ना। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बाइंग है, ये जो चीज़ है तुमको ये समझने में हेल्प करेगी इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या है। एक बार जब तुम इन सारे लेवल्स पे है ना काम करना सीख गए, तुम्हारा काम ऐसे बहुत आसान कर देगा। तुमको मार्केट को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तुमको पता है कि कहाँ से तुमको बड़े बड़े बाइंग मिलने वाले हैं, कहाँ से तुमको बड़े सेलिंग से मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आई गेस मंथली एक्सपायरी वाला दिन है। मेरे को एक एक चार्ट याद रहता है कब किस दिन क्या हुआ था, ठीक है। मैंने बहुत वक्त गुजारा है चार्ट्स के साथ। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट डे लो के नीचे ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, फिर डे हाई डे लो के ऊपर आया। अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे कोई भी सेलिंग का हम ट्रेड देखेंगे क्या? नहीं ना। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 डे लो है, 2-3 दिन वाले हैं। एक ये 3 दिन के लिए है और एक ये 3 दिन के लिए। मार्केट क्या किया? अब ये बात हमको पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्यों ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए? क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला दिन का 3 दिन का लो यहाँ पे था, इसके बाद वाला 3 दिन का लो यहाँ पे है। मार्केट नीचे आया, यहाँ से लोगों को ट्रैप करके चला गया। लेकिन ये ट्रैप क्यों सेटअप था? क्या हम इसको गेस कर सकते थे? इस ट्रैप को कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। उसी तरीके से देखो, ट्रैप करके ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ पे देखो ऊपर गया, ठीक है, आराम से अब उसी लेवल पे फिर आके फिर वहाँ से मूव आउट कर गया। यहाँ पे क्या हम लोग, एक बात बताओ, क्या हम लोग सेलिंग में जाते क्या कभी? अगर मेरे पास ये सामने मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 3 दिन का 2 लो पड़ा हुआ है, नहीं ना, नहीं जाते, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को, ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं अगले वीडियो में इसको और एक और कॉम्बिनेशन है उसको साथ में मिला के मैं तुमको दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन परफेक्टली गेस कि कहाँ से बाइंग आने वाली है और कहाँ से नहीं आने वाली है। और जो पिछला ट्रेड जो मैंने लिया हुआ था, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वो मैंने किस बेसिस पे लिया था, किस लॉजिक पे लिया था, ये सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मेरे को ऐसे थोड़ी सी बातें करनी थी, तो मैंने बात भी कर ली और मैंने इसका ये भी कर लिया, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं तुमको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ दिखाऊंगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है, और तुम कैसे मार्केट को एक बहुत प्यारे वैसे वे में सब कुछ समझ सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ से ये क्या कर रहा है। तुमको एक एक चीज़ समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम लोग